40,000 का बजट तो सिलेक्ट कर लिया है और अब तुमको चाहिए कि 40,000 के अंदर बेस्ट लैपटॉप। पर समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा लैपटॉप लूँ, कैसे सिलेक्ट करूँ, कौन कौन सी स्पेसिफिकेशन रखूँ, और यूट्यूब के ऊपर भी कोई ढंग से गाइड नहीं कर रहा है। तो भाई तुमको मैं सही टाइम के ऊपर मिल गया हूँ। ये वीडियो पूरी देखना, इसके अंदर पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। और बढ़िया बात ये है कि मैं सिर्फ 5 लैपटॉप के नाम नहीं बताऊंगा और ऐसा नहीं करूंगा कि 5 लैपटॉप ये बढ़िया भाई मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ले लो। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिलने वाली है कि तुमको कि मैंने इन 5 लैपटॉप को सिलेक्ट किया तो क्यों किया, और अगर तुम परचेज कर रहे हो तो तुम कौन कौन से स्पेसिफिकेशन को देखकर परचेज कर सकते हो। मतलब कि हम इस वीडियो के अंदर एक मिनिमम क्राइटेरिया रखने वाले हैं। इवन ये सेल आए, अगली सेल आए, या फिर आप इस वीडियो को 2 महीने के बाद में भी देखो, तो मन के अंदर ये मिनिमम स्पेसिफिकेशन वाली लिस्ट को अपने अंदर डाल लेना कि अगर तुम कोई भी लैपटॉप सेलेक्ट कर रहे हो तो ये मिनिमम लिस्ट तुम्हारी कंप्लीट पूरी होनी चाहिए। अगर ये लिस्ट तुम्हारी फुलफिल हो रही है तो वो तुम्हारे लिए एक बढ़िया लैपटॉप रहेगा 40,000 के प्राइस पॉइंट के हिसाब से। तो इस वीडियो के अंदर पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम मिनिमम क्राइटेरिया की स्पेसिफिकेशन के साथ। तो जैसा कि तुम इस लिस्ट के अंदर देख सकते हो कि सबसे पहले हमें हमारे लैपटॉप के लिए एक ब्रांड सेलेक्ट करना है, जिसके अंदर तुम HP, Lenovo, Asus, Dell, Acer, MSI, Samsung के साथ जा सकते हो। और हमारा प्रिय एप्पल इस प्राइस पॉइंट के ऊपर हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि यूट्यूबर्स ने काफ़ी सपने तो दिखाए थे कि 40,000 के अंदर लैपटॉप आने वाला है, अभी तक तो नहीं आया, तो हम इसके अंदर एप्पल को ऐड नहीं कर सकते। तो तुम इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से इन ब्रांड्स के साथ जा सकते हो। तुम्हें कोई भी अदर ब्रांड की तरफ नहीं देखना है, चाहे फिर वो अपने लैपटॉप के अंदर कितने मर्जी फीचर दें। तुम्हें आफ्टर सेल सर्विस के अंदर उनमें प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ये मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है। यही रेपुटेटेड ब्रांड है जिनकी आफ्टर सेल सर्विस काफ़ी बड़ी है। प्रोसेसर के अंदर हमारा इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से मिनिमम क्राइटेरिया i3 13 जनरेशन या फिर i5 12 जनरेशन रहेगा। अगर तुम AMD की तरफ जा रहे हो तो मेक श्योर करना कि तुम Ryzen 5 के साथ ही जाओ, जिसमें तुम्हारा वो मॉडल 7520U से ऊपर का ही होना चाहिए। रैम के अंदर मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि मिनिमम लैपटॉप हमारा 16 GB की रैम के साथ आता हो। बट अगर तुम्हें कोई लैपटॉप कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया जिसके अंदर प्रोसेसर बढ़िया है और 8 GB की रैम है, तो मेक श्योर करना कि वो रैम तुम्हारी अपग्रेडेबल हो। रैम अगर DDR4 है तो काम चल जाएगा, अगर DDR5 है तो और भी बढ़िया। SSD 512 GB की मिनिमम, और मेक श्योर करना है कि कोई HDD वाला वेरिएंट मत ले लेना। बाद के अंदर ऐसे अपग्रेड करना पड़ेगा तो सीधा ही SSD वाला वेरिएंट लेना, जिसके अंदर मिनिमम तुमको 512 GB तो मिले ही मिले। बाकी अगर कोई ज़्यादा मिल रही है तो मज़े ही मज़े। फुल HD डिस्प्ले होना चाहिए और ट्राई करना कि तुम कोई IPS पैनल वाला डिस्प्ले लो। और उस लैपटॉप के अंदर तुम्हारा एक HDMI और 2 या 2 से ज़्यादा USB पोर्ट होने ही चाहिए। साथ में उस लैपटॉप की बैटरी से तुम्हें अराउंड 2 से 3 घंटे का बैटरी बैकअप मिनिमम मिलना चाहिए। अगर कोई भी लैपटॉप इन सभी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है 40,000 की प्राइस पॉइंट के हिसाब से, तो वो तुम्हारे लिए लैपटॉप बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। मैं अगेन ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है। ऐसा मत सोचना कि भैया ने बोला है i3 तो i3 ले लूँगा, i5 है तो i5 ले लूँगा। ये मिनिमम क्राइटेरिया है। अगर तुम्हें इससे कोई और बढ़िया लैपटॉप मिल रहा है तो तुम डेफिनेटली उसके साथ जा सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है सेल का टाइम चल रहा है, कोई भी लैपटॉप कितना भी डाउन हो सकता है और कोई 30,000 वाला लैपटॉप 30,000 के ऊपर ही रह सकता है। तो मेक श्योर करना कि तुम जब सेल के अंदर परचेज करो या फिर आफ्टर सेल के अंदर भी परचेज करो तो ये सारी लिस्ट मिनिमम क्राइटेरिया की है। अब उन गलतियों की बात कर लेते हैं जो कि तुम्हें लैपटॉप सेलेक्ट करते टाइम नहीं करनी है। तुम्हें कोई भी HDD वाला वेरिएंट नहीं लेना और ट्राई करना है कि उसके अंदर रैम अपग्रेडेशन का ऑप्शन मिले। बाकी मिनिमम क्राइटेरिया वाली लिस्ट तो मैंने आपको दे दी है। और जस्ट मेक श्योर करना कि अगर भाई 40,000 लगा रहे हो तो कोई न्यू लैपटॉप ही लेना, रिफर्बिश्ड लैपटॉप के चक्कर के अंदर मत पड़ जाना। मैंने पर्सनली रिफर्बिश्ड लैपटॉप काफ़ी यूज़ किया है। रिफर्बिश्ड लैपटॉप रिफर्बिश्ड की तरह ही चलते हैं। तो मेक श्योर करना कि तुम अगर 40,000 लगा रहे हो तो कोई नया ढंग का लैपटॉप ले लो, जिसके अंदर तुम्हें 1 साल की वारंटी मिले, ताकि तुम मेंटली पीस के साथ उसको यूज़ कर पाओ। अगर तुम कोई रिफर्बिश्ड लैपटॉप लोगे तो उसके अंदर रिफर्बिश्ड जैसी ही परफॉर्मेंस मिलेगी। अब मैं इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से मेरे फेवरेट 5 लैपटॉप के नाम आपको बता देता हूँ जो कि मुझे पर्सनली अच्छे लगते हैं। आपकी थिंकिंग मुझसे अलग हो सकती है, मे बी आपको ये 5 लैपटॉप ही पसंद ना आए। तो मेक श्योर करना कि आपको जो रिक्वायरमेंट की लिस्ट है वो फुलफिल हो, और अगर आपको कोई लैपटॉप अच्छा लग रहा है तो आप उसकी तरफ जा सकते हैं। क्योंकि लैपटॉप बताना थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाता है, क्योंकि अगर आपके एरिया के अंदर लाइट नहीं आ रही तो ऑब्वियस ही बात है कि आपको एक बड़ी बैटरी वाला लैपटॉप चाहिए। अगर आप एक वीडियो एडिटर है तो आपको एक बढ़िया प्रोसेसर, बढ़िया डिस्प्ले और बढ़िया रैम वाला लैपटॉप चाहिए। तो हर किसी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। जो मैं ये लिस्ट बता रहा हूँ ये मेरे पर्सनल फेवरेट्स हैं। इस लिस्ट के अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं HP 15 की, जो कि हमारा i3 प्रोसेसर के साथ आता है, जिसके अंदर हमें 1315U प्रोसेसर देखने को मिलता है। 12 GB की रैम है, 512 GB की SSD है, 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिलता है और ये लैपटॉप हमारा 40,000 की रेंज से भी कम में आता है।
करंटली ये अमेजोन के ऊपर 38 के ऊपर लिस्टेड है। तुम्हें पता है ये 1000-2000 का डिफरेंस चलता रहता है, तो तुम अपने एंड से अमेजोन के ऊपर चेक कर सकते हो। साथ में मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, अगर मैं किसी लैपटॉप के बारे में पहले बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नंबर 5 का लैपटॉप है या फिर वो नंबर 1 का लैपटॉप है। लैपटॉप सभी अच्छे हैं, तो तुम इन पांचों के अंदर से कोई भी ले सकते हो। मैंने इनको बिल्कुल भी रैंक नहीं किया है, नंबर 1 पे कौन, दूसरे पे कौन, तीसरे पे कौन। बस ये सभी लैपटॉप अच्छे हैं, इनके अंदर से किसी के साथ भी तुम जा सकते हो। अगला लैपटॉप है हमारा Asus VivoBook 15, जिसके अंदर हमें i3 प्रोसेसर मिलता है, जो कि हमारा 1315U वाला है। 512 GB की SSD और 8 GB की रैम मिलती है। अगर तुम्हें आज की डेट के अंदर 8 GB की रैम कम लग रही है तो तुम इसके अंदर इजीली एक्सपेंड कर सकते हो। साथ ही में हमें इस लैपटॉप के अंदर बैकलाइट कीबोर्ड मिलता है, तो अगर तुम इसको रात को भी यूज़ करने वाले हो तो तुम इसकी कीज़ वगैरह देखने के अंदर कोई परेशानी नहीं आने वाली। तो ये ओवरऑल तुम्हें बढ़िया एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर देगा। इस लिस्ट के अंदर हमारा अगला लैपटॉप डेल की तरफ से, जो कि हमारा डेल 15। इसके अंदर हमें i3 प्रोसेसर मिलता है। प्रोसेसर थोड़ा सा कम है, जिसके अंदर हमें 1305U प्रोसेसर मिलता है, बट हमें इसके अंदर 15.6 इंचेस का एक फुल HD डिस्प्ले मिलता है, जो कि हमारा 120 हर्ट्ज के साथ आता है। तो इस लैपटॉप के अंदर जो इसकी मेन हाईलाइट है वो है इसका डिस्प्ले। साथ के अंदर तुम्हें इसके अंदर 16 GB की रैम, 512 GB की SSD, और तुम चेक कर सकते हो कि ये लैपटॉप हमारा मिनिमम रिक्वायरमेंट की लिस्ट को बिल्कुल अच्छे से फुलफिल करता है। और अगर तुमने मन के अंदर बना ही रखा है कि मेरे को तो भाई 40,000 के आसपास का ही लैपटॉप चाहिए, तो तुम इस लैपटॉप के साथ जा सकते हो। तुम चेक कर सकते हो कि करंटली ये लैपटॉप हमारा 41,000 की प्राइसिंग के ऊपर लिस्ट है, और बाकी तुम कार्ड डिस्काउंट वगैरह तो लगा ही सकते हो। इसी लिस्ट के अंदर हमारा अगला लैपटॉप Lenovo V15, जिसके अंदर हमें Ryzen 7 प्रोसेसर मिलता है, जो कि हमारा 7000 सीरीज का है। 15.6 इंचेस का फुल HD डिस्प्ले, 16 GB रैम, 512 GB स्टोरेज, और ये लैपटॉप भी हमारा मिनिमम क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। बट तुम एक चीज़ नोटिस करोगे कि इसका प्राइस हमें अराउंड 45,000 के आसपास मिल रहा है, बट जब कार्ड डिस्काउंट वगैरह लगेंगे तो ये प्राइस हमारा अराउंड 40 के आसपास चला जाएगा। इसी वजह से मैंने इसको इस लिस्ट के अंदर रखा है। इसी लिस्ट के अंदर हमारा अगला लैपटॉप Acer Aspire 3, जो कि हमारा i5 प्रोसेसर के साथ आता है। इसके अंदर हमें 1334U प्रोसेसर मिलता है, 14 इंच की डिस्प्ले है, 16 GB रैम है, 512 GB स्टोरेज है। अगर तुमको कोई लाइट वेट और कॉम्पैक्ट लैपटॉप पसंद है तो तुम इस लैपटॉप के साथ जा सकते हो, और ये लैपटॉप भी हमारा मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लिस्ट को बिल्कुल फुलफिल करता है। और इसका प्राइसिंग भी तुम्हें अराउंड 45,000 के आसपास अभी करंटली मिलेगा। सेल वगैरह डिस्काउंट वगैरह लगाकर ये भी तुम्हें अराउंड 40 के आसपास मिल जाएगा। मुझे पता है कि अब तुम में से ना कुछ लोग एक चीज़ पॉइंट आउट करने वाले हैं कि भाई तूने अभी तक सैमसंग की बुक 4 को इंक्लूड क्यों नहीं किया। तो भाई देखो, जो करंटली प्राइस है वो अराउंड 41,000 के आसपास है, जिसके अंदर तुम्हें 8 GB रैम मिलती है और जिसको तुम अपग्रेड भी नहीं कर सकते। तो अब 8 GB का लैपटॉप मैं तुम्हें 40,000 के ऊपर रिकमेंड नहीं करता। बट अगर तुम्हें कोई 16 GB वाला मिनिमम क्राइटेरिया वाला लैपटॉप मिलता है सैमसंग की तरफ से, तो तुम उसको कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर हमें प्रोसेसर तो बढ़िया मिलता है पर रैम अपग्रेडेशन वगैरह के ऑप्शन इसके अंदर हमें नहीं मिलते। तो मिनिमम मैं तुमको रेकमेंड करूँगा कि तुम सैमसंग के अंदर जा भी रहे हो, अगर तुम्हें उसके अंदर रैम अपग्रेडेशन का ऑप्शन भी नहीं मिल रहा तो मिनिमम 16 GB रैम के साथ ही जाओ। इसी क्राइटेरिया के अंदर हमारे Lenovo के लैपटॉप भी आते हैं, जिसके अंदर तुम्हें DDR5 रैम भी मिलेगी, जो कि तुम्हारी 5500 मेगाहर्ट्ज़ तक भी जाएगी। बट वही है कि वो रैम तुम्हारी LPDDR रैम है, जो कि तुम्हारी बोर्ड के ऊपर सोल्डरेड है, तुम उसको अपग्रेड नहीं कर सकते। और रैम अपग्रेड करना काफ़ी मस्ट है। 2 साल के बाद के अंदर रैम ही वो एक चीज़ होगी जो तुम्हारे लैपटॉप को काफ़ी स्लो बनाने वाली है। तो अब मेरी एक फाइनल रिक्वेस्ट कि अगर तुम किसी लैपटॉप के ऊपर 40,000 पे लगा रहे हो तो भाई अच्छे से रिसर्च कर ही लैपटॉप सिलेक्ट करना। मुझे पता है कि वो लैपटॉप तुम्हारे लिए खिलौना नहीं होने वाला है और तुम उसके अंदर कुछ प्रोडक्टिविटी वगैरह के टास्क भी करने वाले हो। मे भी वो तुम्हारे लिए लैपटॉप एक अर्निंग का सोर्स बन जाए। तो लैपटॉप सिलेक्ट बिल्कुल अच्छे से और बिल्कुल ध्यान से करना। बाकी अगर तुम्हें इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो पसंद आती है तो तुम हमारे चैनल को लाइक कर सकते हो। लाइक क्या करोगे, चैनल को तो सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।